जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे एकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहेंगे, अंत तक देखते रहेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस क्या है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप इसके आइडेंटिफिकेशन को जान जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मित्रों, देख लेते हैं क्या है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है मित्रों पहचान। क्या होता है मित्रों? पहचान। क्या है? व्हेन होगा, होगी, होंगे। व्हेन होगा, होगी, होंगे। होगा, 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 होगा। These type words come. These type words come in the last of sentences. In the last of sentences, it is called future tense. अब हम इसे हिंदी में देख लेते हैं मित्रों। क्या है? पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही होता है मित्रों पहचान। क्या है? जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, होगा, 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 होगा आदि शब्द आते हैं, भविष्य काल कहलाता है। आदि शब्द आते हैं मित्रों, भविष्य काल कहलाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका जो नियम है वो क्या है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके नियम के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो नियम है, जो रूल है वो क्या है। रूल, नियम पहला है मित्रों, फ्यूचर टेंस में मुख्य क्रिया नहीं पाई जाती। एक बात ध्यान रहे मित्रों, जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें मुख्य क्रिया नहीं पाई जाती है, लेकिन इसके अन्य भागों में मुख्य क्रिया पाई जाती है। लेकिन एक बात ध्यान देना मित्रों, फ्यूचर टेंस में मुख्य क्रिया नहीं पाई जाएगी, लेकिन इसके अन्य भागों जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन सभी जो वाक्य हैं, ये सभी जो टेंस है, इन सभी में क्या पाया जाएगा? मुख्य क्रिया पाया जाएगा। उसके बाद अगला नियम है मित्रों, इसकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब मित्रों होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है मित्रों? हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल बी और शैल बी होती है। क्या होती है? विल बी और शैल बी। तो एक बात ध्यान रहे मित्रों, सभी कर्ता के साथ हम विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे कर्ता ही, सी, नेम, इट, आई, वी, सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शैल बी का जो प्रयोग होता है वो केवल आई और वी के साथ हो सकता है। शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग आई, वी, यू, सी, नेम, इट सभी के साथ विल बी का प्रयोग हो सकता है। इस बात को आप मित्रों आप लोग याद रखिएगा। तो पहले आप एक लोग काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है वो क्या है, इसका जो फार्मूला है। ध्यान से देखिएगा मित्रों, है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। आप लोगों को पता है विल का प्रयोग करेंगे या फिर हम सेल का, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बी, फिर ऑब्जेक्ट और ईटीसी। दूसरा है मित्रों सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। एक बात ध्यान रहे मित्रों, यदि वाक्य में दो सहायक क्रिया हो, एक ये हो गया, दूसरा ये, तो अगर एक सहायक क्रिया हो गई, दूसरा फिर उसके बाद आ रहा है, तो अगर उसमें हमें नॉट का भी प्रयोग करना हो तो हम एक ही सहायक क्रिया के बाद किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। ये बात ध्यान रहे मित्रों। उसके बाद अगला है विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। उसके बाद अंत में है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद अगला नंबर है मित्रों विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक शब्द। अगला है मित्रों क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितने, किसका, किसको, ये सभी। उसके बाद विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। उसके बाद अंत में है क्वेश्चन मार्क। फिर उसके आगे है क्यू डब्ल्यू का मतलब आप लोगों को पता है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फिर अंत में क्या है मित्रों? क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे चले। चलिए मित्रों, अब हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं कि इसका जो एग्जांपल है वो कैसा है। तो इसका जो एग्जांपल है मित्रों वो बहुत सरल है, आप लोगों को एक मिनट में आ जाएगा, देखते ही वीडियो का आ जाएगा। क्या है मित्रों? वह राजा होगा। कौन राजा होगा? वह का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों ही। और होगा आ गया तो आंख मूंद कर हम लगा देंगे विल बी। क्या लगा देंगे मित्रों? विल बी। उसके बाद राजा का हो जाएगा ए किंग। क्या हो जाएगा मित्रों? ए किंग, फुल स्टॉप। दूसरा है मित्रों हम रात में गांव में होंगे। अब रात में गांव में कौन होंगे? हम का अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा वी।
क्या हो जाएगा वी। अब होंगे आ गया तो हम आंख मूंद कर क्या लगा देंगे मित्रों, विल बी, क्या लगा देंगे विल बी। लेकिन एक बात ध्यान रहे मित्रों, क्या ध्यान रहे कि हम एक नियम आप लोगों को बताया गया था कि हम आ जाए चाहे मैं आ जाए, तो हम और मैं के साथ हम सेल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं मित्रों, सेल बी का। तो चाहे विल बी का प्रयोग करें चाहे सेल बी का प्रयोग करें, बात एक है। लेकिन इन दोनों में से केवल प्रयोग किसका करना है, एक का। हम वाक्य को ऐसे ऐसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा मित्रों। कैसे लिख सकते हैं, वी विल बी कहाँ होंगे मित्रों, गांव में, तो वी विल बी इन द विलेज, इन द विलेज, इन द विलेज। कब, रात में, तो हो जाएगा इन नाइट, क्या हो जाएगा इन नाइट, फुल स्टॉप। अब इसका अथवा हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, अथवा। अब हम का अंग्रेजी हो गया मित्रों वी। अब वी के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सेल बी का। किसका प्रयोग कर सकते हैं मित्रों, सेल बी का, ठीक। और गांव में हो जाएगा इन द विलेज, क्या हो जाएगा इन द विलेज, इन द विलेज। रात में तो हो जाएगा इन नाइट, क्या हो जाएगा मित्रों इन नाइट, फुल स्टॉप, ठीक। अब हम तीसरा क्या है मित्रों, लोग बेईमान होंगे। क्या है मित्रों, लोग बेईमान होंगे। कौन बेईमान होंगे, लोग, तो हो जाएगा द पीपल, क्या हो जाएगा मित्रों द पीपल। होंगे आ गया तो आंख मूंद कर हम लगा देंगे विल बी, क्या लगा देंगे मित्रों विल बी। एक भी परसेंट आप लोगों का ये गलत नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। हो गया मित्रों द पीपल विल बी। बेईमान का हो जाएगा मित्रों डिसऑनेस्ट, क्या हो जाएगा मित्रों डिसऑनेस्ट, हो जाएगा मित्रों डिसऑनेस्ट, फुल स्टॉप। अगला है मित्रों मैं एक अध्यापक होऊंगा, मैं एक अध्यापक होऊंगा। मैं की अंग्रेजी हो गई मित्रों आई। अब हम बताया आप लोगों को कि हम के साथ या फिर आई के साथ यानी मैं के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं और सेल का भी प्रयोग करते हैं। दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, दोनों में से एक का एक बार में हमें करना होता है। तो हो गया आई विल, क्या हो गया मित्रों आई विल। अब हम आई विल के स्थान पर सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद लिख देंगे बी, एक अध्यापक, तो हो जाएगा ए टीचर, क्या हो जाएगा मित्रों ए टीचर, फुल स्टॉप। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों बिना देरी के हम देख लेते हैं कि वाक्य को किस प्रकार से किस प्रकार बनाया जाता है। तो पहला है मित्रों इसमें क्या देख लेते हैं, वह एक पागल होगा, वह एक पागल होगा। वह का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों ही, सहायक क्रिया मित्रों हो जाएगा विल बी, एक पागल का हो जाएगा ए मैड, फुल स्टॉप। दूसरा मित्रों वह एक पागल नहीं होगा। वह का अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा ही, सहायक क्रिया जो हमारा है वो है विल बी। लेकिन आप लोगों को बताया कि दो सहायक क्रिया हो तो किसी एक सहायक क्रिया की यानी पहली सहायक क्रिया के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो हो जाएगा ही विल नॉट बी। एक पागल का हो जाएगा ए मैड। ए मेंटल भी हम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। अगला है मित्रों क्या वह एक पागल होगा। तो मित्रों एक बार आप लोगों को मैं बताया था कि क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में हम लिखते हैं सहायक क्रिया। तो इस वाक्य में सहायक क्रिया दो है तो हम पहली वाली सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे। तो हो जाएगा मित्रों विल ही, उसके बाद लिख देंगे बी। एक पागल का हो जाएगा ए मैड, क्या हो जाएगा मित्रों ए मैड। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों क्या वह एक पागल नहीं होगा। फिर क्या शब्द पहले आ गया तो हम लगा देंगे विल, सहायक है मित्रों ही। अब नहीं आ गया तो अब लगा देंगे हम नॉट, उसके बाद लिखेंगे बी, ठीक। उसके बाद एक पागल का हो जाएगा मित्रों ए मैड, क्या हो जाएगा मित्रों ए मैड। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब चलिए हम अगला देख लेते हैं क्या है, वह एक पागल कहाँ होगा। वह एक पागल कहाँ होगा। तो कहाँ की अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा वेयर, सहायक क्रिया मित्रों हो जाएगा विल, उसके बाद वह का अंग्रेजी ही। फिर एक सहायक क्रिया हमारा बचा बी, तो बी लिख लेंगे। एक पागल का हो जाएगा ए मैड, ए मैड। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगला है मित्रों वह एक पागल कहाँ नहीं होगा। वह एक पागल कहाँ नहीं होगा। तो कहाँ की अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा वेयर, सहायक क्रिया हमारा हो जाएगा मित्रों विल, वह का अंग्रेजी ही,
अब नहीं आया है तो हम लगा देंगे नॉट, उसके बाद लिख देंगे मित्रों बी। तो हो गया वेयर विल ही नॉट बी। एक पागल का हो जाएगा ए मैड, क्या हो जाएगा ए मैड, इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार से आप अपने घर पर प्रैक्टिस करिए, करते रहिएगा मित्रों, करिएगा। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपके जिन मित्रों को ये नहीं आता उनके पास आप भेज दीजिए, ताकि उन मित्रों को भी यह जो पॉइंट है, ये जो मैटर है, समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।